दिस टाइप ऑफ बिगेस्ट लॉस ऑफ सीएसके एवर। मैंने कभी नहीं देखा इतनी मतलब बड़ी हार और एक तरफा, मतलब पहली बार ऐसा लगा इस सीजन या नेक्स्ट फ्यू इयर्स लास्ट अगर कुछ मिलाकर भी देख ले तो पहली बार ऐसा लगा दोस्तों जिसमें सीएसके इतनी कमजोर दिख रही है भाई। उनकी ना बॉलिंग चल रही है, देखते रह जा रहे हैं। मतलब अंशुल कंबोज द मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ सीएसके टीम, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनके उनसे अच्छी बॉलिंग हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं वो, सभी को पता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अचानक सब बदल गया भाई। मिचेल मार्श ने इतना मारा उनको कि शायद लाइन लेंथ भूल जाता है हर कोई गेंदबाज। अगर भाई 4 छक्के हर एक ओवर में अगर आपको मार के चले जाते हैं ना कोई भी बैट्समैन, तो आपको कुछ नहीं पता होता कि नेक्स्ट ओवर में क्या बॉलिंग, कहाँ पर लाइन एंड लेंथ, कहाँ पर मुझे सेट करना है। क्योंकि भाई जहां पर भी आप गेंदबाजी कर रही हो वहां पर आपको मार के चला जा रहा है। अंशुल कंबोज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ द लॉस ऑफ सीएसके। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अंशुल कंबोज ने सिर्फ 24 + 24 मतलब भाई 48 रन कितने दिए हैं, 48 रन सिर्फ छक्के से दिए हैं। तो सीएसके की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत से उनकी बैटिंग नहीं चल रही है क्योंकि गायकवाड़ जल्दी में निपट गए। उसके बाद संजू सैमसन, हालांकि दोनों को आउट किया एक ही बॉलर ने, किसने, वो पर्ची दिखाया, मतलब वो जो कार्तिक शर्मा ने भाई पर्ची दिखाया था उसका वो रिवेंज ले रहे थे या पता नहीं, लेकिन दोनों बैट्समैन ने संजू सैमसन गायकवाड़ को आउट किया है आकाश सिंह ने। तो कार्तिक शर्मा ने बहुत बढ़िया रन बनाए फॉर सीएसके, 71 रन बनाए और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर 188 का टारगेट सेट करके आई है ना तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कार्तिक शर्मा का। उस पर्ची वाले ने भी अच्छा खेला भाई। और बात करें तो शिवम दुबे ने हालांकि लास्ट ओवर में बहुत बढ़िया रन बनाए। तो किसी तरीके से लड़ते झगड़ते मरते घिसते पिटते हुए 188 का टारगेट देती है फॉर एलएसजी। अब 188 का टारगेट दे दिया तो हम लोगों को लग रहा था कि भाई शायद ये इट वाज नॉट अबाउट द बैटिंग पिच, यहाँ पर 188 भी शायद बहुत बढ़िया स्कोर होगा क्योंकि स्लो खेला है, सीएसके के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं तो भाई एलएसजी तो करने वाले हैं। लेकिन भाई ये गलत साबित हो गया। मिचेल मार्श ने सबसे पहले इसको गलत साबित किया। मतलब उस बंदे ने इतना मारा भाई अंशुल कंबोज को, टारगेटिंग एक कहते हैं ना वो टारगेटेड अटैक होता है ना, वो खेल रहे थे वो और मार रहे थे अंशुल कंबोज को। तो मिचेल मार्श ने 5th ओवर में 28 रन बना डाले, उसके नेक्स्ट ही ओवर में फिर से 19 रन, मतलब 5th और 6th मिलाकर हो गए भाई टोटली 47 रन। तो सीएसके ने जो 5th और 6th ओवर में जो मार खाई है, मतलब 47 रन बन गए इन जस्ट 2 ओवर्स, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट साबित हो गया। क्योंकि मिचेल मार्श ने तो मारा ही, बड़ा ओवर हुआ है 28 रन का हुआ है, लेकिन भाई अगर वो कंट्रोल हो जाता ना, अगर वो 10 रन या कह लीजिए 10-15 रन अंडर में कवर हो जाता तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता। क्योंकि 16.4 ओवर्स ने कंप्लीट किया है चेजिंग को, निकोलस पोरन ने छक्के मार के जिताए हैं एलएसजी को। लेकिन अगर वो 47 रन अगर नहीं बनते ना, अगर 7 रन हम ऐड कर देते, अगर 40 रन का भी डिफरेंस हो जाता तो भाई अलग हो सकता था सीन। पूरी तरीके से सीएसके इस मैच को जीत सकती थी। लेकिन 2 बड़े ओवर्स आ गए, उसके बाद लगातार बड़े ओवर्स आ ही रहे हैं। निकोलस पोरन ने एक बड़ा ओवर मार दिया, 4 छक्के लगातार उस बंदे ने मारे हैं। तो भाई एक कह सकते हैं एक तरफा मैच को हारना इसे कहते हैं, हम लोग नहीं कह सकते दैट वाज की स्ट्रगलिंग कर रही थी सीएसके, बहुत बढ़िया खेल रही थी, नहीं, एक तरफा मैच को हार रही थी सीएसके। जस्ट वाज द ऑडियंस, वो खेल नहीं रहे थे, जस्ट वाज द ऑडियंस। उनके ना कप्तान कुछ कर पा रहे थे ना संजू सैमसन कुछ कर पा रहे थे। विकेट के पीछे से कुछ नहीं हो सकता जब तक आपकी टीम में बॉलर्स रन्स नहीं खाएंगे, जब तक आप टीम में लाइन एंड लेंथ कंट्रोल नहीं होगा बॉलर्स का, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और अनलकीली आउट हो गए मिचेल मार्श 90 रन पर, क्योंकि भाई निकोलस पूरन वो नहीं चाहते थे लेकिन सीधा शॉट उन्होंने मार दिया। और क्योंकि क्रीज से निकल चुके थे मिचेल मार्श और लाइन क्योंकि क्रॉस कर चुके थे तो विकेट में सीधा स्टंपिंग हिट हो गया। ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरस्ट मोमेंट होता है और इसमें ना किसी की गलती है ना सीएसके का कंट्रीब्यूशन है, खुद उन्होंने खुद को आउट किया है। ये कह सकते हैं दैट वाज ए प्योर कोइंसिडेंस, कभी कभी हो जाता है। और अगर वो बंदा 90 पे आउट नहीं होता तो मैच विनिंग शॉट्स तो उसी बंदे से लगते, क्योंकि आउट तो नहीं होने वाला था। आपके बॉलर्स में वो कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई थी कल को कि वो मिचेल मार्श को आउट कर सके। मतलब बड़े बड़े पावरफुल तो है, वे पावर हिटिंग करते हैं जैसे एंड्रे रसल करते हैं वैसे वो पावर हिटिंग करते हैं। तो बहुत बढ़िया खेला है, 90 रन बना के वो आउट हुए हैं और मतलब 16.4 ओवर्स में 4 छक्के लगातार मारकर जिता दिया निकोलस पूरन ने। अब क्योंकि 7 विकेट से वो लोग जीत सके, बहुत बढ़िया जीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर सकते प्लेऑफ्स में, अभी भी चांसेस नहीं है उनके पास, पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। लेकिन सीएसके के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आ चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि सीएसके के पास अब सिर्फ 2 मैचेस हैं। अब आपको 12 पॉइंट्स क्योंकि आपके हैं तो मिनिमम क्या 2 ही मैचेस आपको सबसे पहले जीतना पड़ेगा भाई। 2 मैचेस जीत गए, उसके बाद आपके हो जाएंगे 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स में भी अब क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने 11 मैचेस खेले हैं, 18 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है। तो मतलब
बहुत सारे टीम्स अभी ऐसे हो चुके हैं कि 16 पॉइंट्स पहुंच जाएंगे उनके। तो भाई क्योंकि आपको विथ बिग मार्जिन जीतना पड़ेगा, क्योंकि 50 प्लस रन या 60 प्लस रन अगर विकेट से जीत रहे हैं तो 6-7 विकेट से आपको जीतना पड़ेगा पर मैच। अगर आप ऐसा करते हो तो शायद नेट रन रेट आपका बेटर होगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो अब भले आपके 16 पॉइंट्स हो जाए लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मुझे सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का लग रहा है, क्योंकि 3 मैचेस हैं तो भाई क्वालिफाई तो मिनिमम कर जाएंगे, इतना तो लग रहा है। और अगर सीएसके आप चाहते हो तो सबसे पहले भाई 2 मैचेस कंपलसरी विद बिग मार्जिन जीतो, उसके बाद भाई आप एक्सपेक्ट करो कि राजस्थान मिनिमम 2 मैचेस हार जाए, 2-3 में से मिनिमम 2 मैचेस अगर हार जाती है तो आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है, मतलब सीएसके की बनी बनाई स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से टूट गई, और कह सकते हैं इट वाज द बिगेस्ट लॉस फॉर हिम। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि दानव जग जाएगा मिचेल मार्श का, और इस तरीके से हम लोगों के बॉलर्स को इतना पीटेगा कि भाई अंशुल कंबोज ही लाइन और लेंथ भूल जाएंगे। तो जो भी दोस्तों, बहुत खराब सिचुएशन सीएसके की हो चुकी है यार। एलएसजी भले ही जितने भी मैचेस जीते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकते फॉर द प्लेऑफ्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। समीकरण ऐसा नहीं कह रहे हैं, स्टैटिक्स मैथमेटिकली कुछ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उनका प्लेऑफ्स में जाना। सीएसके बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है भाई कि सीएसके क्या क्वालिफाई कर सकती है इस साल? तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। तो भाई आपका जवाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लोग जवाब देते हो ना तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जवाब जरूर से पढ़े जाएंगे। तो जरूर से जवाब दीजिए। और ऑब्वियसली अगर आपको आईपीएल एंड क्रिकेट के सभी लेटेस्ट अपडेट्स विद एनालिसिस अगर आपको पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। एंड ऑब्वियसली मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस में।